पापा मैं जा रहा हूँ। रात के करीब 11 बजे अरुण ने बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके पिता शंकर लाल ने कांपती आवाज़ में पूछा, कहाँ जा रहा है बेटा? अरुण कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैंने शादी कर ली है किसी और से। कमरे में जैसे सन्नाटा जम गया। उसकी माँ कमला देवी के हाथ से पानी का गिलास छूटकर फर्श पर गिर गया। सामने उसकी पत्नी पूजा खड़ी थी। शादी को अभी सिर्फ 4 साल हुए थे। पूजा ने अरुण को रोकने की कोशिश नहीं की, बस इतना पूछा, क्या वह लड़की तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करती है? अरुण ने नज़रें झुका ली। पूजा मुस्कुराई, ठीक है, अगर तुम्हें उसके साथ खुशी मिलती है तो चले जाओ। अरुण ने एक पल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरवाज़ा बंद हुआ और पूजा वहीं खड़ी रह गई। कमरे में सिर्फ 3 लोग थे, एक टूटा हुआ पिता, एक रोती हुई माँ और एक ऐसी पत्नी जिसे उसके पति ने बिना किसी गलती के छोड़ दिया था। कमला देवी रोते हुए बोली, बेटी तू भी हमें छोड़ दे, हम तेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते। पूजा ने उनके आंसू पोंछे। माँ जी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई है। जिसे आपने जन्म दिया उसने आपको छोड़ दिया है, लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। शंकर लाल ने सिर उठाकर देखा, लेकिन बेटी अब तू हमारी बहू नहीं रही। पूजा ने उनके पैर छू लिए। रिश्ता कागज़ से ख़त्म हो सकता है बाबूजी, लेकिन जिस दिन आपने मुझे बेटी कहकर इस घर में अपनाया था, वह रिश्ता कैसे ख़त्म होगा? उस रात पूजा ने तीनों के लिए खाना लगाया। किसी ने खाना नहीं खाया, लेकिन पूजा ने पहली बार समझ लिया था अब उसे सिर्फ अपना जीवन नहीं संभालना था, उसे उन 2 बूढ़े लोगों की ज़िंदगी भी संभालनी थी जिन्हें उनका बेटा छोड़ गया था। अगली सुबह से उसकी ज़िंदगी बदल गई। वह सुबह 5 बजे उठती, सास के लिए चाय बनाती, ससुर की दवाइयाँ देती, फिर पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने चली जाती। दोपहर में लौटकर खाना बनाती, शाम को सिलाई का काम करती। उसी कमाई से घर का राशन आता, बिजली का बिल भरता और दोनों की दवाइयाँ खरीदी जाती। कई बार महीने के आखिरी दिनों में उसके पास सिर्फ 50 रुपये बचते, लेकिन कमला देवी की दवा कभी नहीं रुकती। एक दिन कमला देवी ने देखा कि पूजा ने अपनी नई साड़ी वापस दुकान पर कर दी। उन्होंने पूछा, बेटी तूने साड़ी क्यों लौटा दी? पूजा हंसकर बोली, माँ जी मुझे साड़ी की क्या ज़रूरत, आपकी दवा ख़त्म हो रही थी। कमला देवी की आंखें भर आई। कुछ महीनों बाद शंकर लाल को अचानक सीने में दर्द उठा। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन ज़रूरी है। पूजा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ऑपरेशन के लिए 1,20,000 रुपये चाहिए थे। पूजा के बैंक खाते में सिर्फ 22,000 रुपये थे। उसने रात भर अस्पताल की बेंच पर बैठकर सोचा। सुबह वह सीधे अपने गहनों की दुकान पर गई। उसकी शादी की आखिरी निशानी, माँ की दी हुई सोने की चूड़ियाँ उसने बेच दी। ऑपरेशन हो गया, शंकर लाल बच गए। होश आने पर उन्होंने पूजा का हाथ पकड़कर पूछा, बेटी पैसे कहाँ से आए? पूजा मुस्कुराई, बाबूजी पैसे तो आ गए, आप बस ठीक हो जाइए। लेकिन कमला देवी सब समझ गई थी। उन्होंने पूजा को सीने से लगा लिया। तू बहू नहीं है बेटी, तू तो हमारे बेटे से भी बड़ी निकली। पूजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने बस इतना कहा, माँ बेटे से तुलना मत कीजिए, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। समय बीतता गया। अरुण का कोई फ़ोन नहीं आया। एक दिन कमला देवी ने पूजा से कहा, बेटी तू चाहे तो दूसरी शादी कर ले, तेरी पूरी ज़िंदगी अभी पड़ी है। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, माँ ज़िंदगी सिर्फ पति के साथ रहने का नाम नहीं है। जिस घर ने मुझे बेटी की तरह अपनाया उसे मुश्किल में छोड़ देना मेरे संस्कार नहीं हैं। और फिर वह कुछ पल रुकी। मैंने शादी अरुण से की थी, लेकिन माँ बाबूजी को अपने दिल से अपनाया था। कमला देवी फूट फूट कर रोने लगी। साल गुजरते गए। पूजा ने अपने छोटे से स्कूल में पढ़ाना जारी रखा। वह शाम को घर लौटती तो सबसे पहले पूछती, माँ दवा ले ली? बाबूजी खाना खाया? धीरे धीरे शंकर लाल चलने में
असमर्थ हो गए। कमला देवी की आंखों की रोशनी भी कमज़ोर होने लगी। पूजा दोनों का हाथ पकड़कर डॉक्टर के पास ले जाती। कभी उन्हें अस्पताल, कभी मंदिर, कभी पार्क घुमाने ले जाती। उसके पास खुद के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर उसे लगता था जैसे उसकी दुनिया पूरी है। फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। पूजा ने दरवाज़ा खोला। सामने अरुण खड़ा था, महंगे कपड़े, हाथ में सूटकेस और चेहरे पर थकान। कमला देवी उसे देखते ही रो पड़ी। बेटा अरुण माँ के पैरों में बैठ गया। माँ मुझे माफ़ कर दो, शंकर लाल ने पूछा। अब क्यों आया है? अरुण की आंखें झुक गई। जिस लड़की के लिए मैंने आपको छोड़कर गया था वह मुझे भी छोड़कर चली गई। उसने कहा कि मैं अपने माँ बाप का नहीं हो सका तो उसका क्या होऊंगा। उसने मुझे घर से निकाल दिया। कमरे में खामोशी छा गई। अरुण ने पूजा की तरफ देखा। और तुमने अब तक इन्हें क्यों संभाला? पूजा ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि ये मेरे सास ससुर नहीं थे, ये मेरे माँ बाबूजी थे। अरुण की आंखों से आंसू बहने लगे। वह पूजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुझे वापस आने दोगी? पूजा कुछ कहती उससे पहले शंकर लाल बोले, बेटा घर का दरवाज़ा हमने कभी बंद नहीं किया, लेकिन याद रखना इस घर को तेरी पत्नी ने संभाला है। आज अगर तू इस घर में कदम रख रहा है तो सबसे पहले उसके पैर छूना। अरुण धीरे धीरे पूजा के सामने गया। उसने सिर झुका दिया। पूजा मुझे माफ़ कर दो। पूजा ने उसे उठाया। माफ़ी मैं दे सकती हूँ, लेकिन जो 4 साल तुमने खो दिए वह वापस नहीं दे सकती। अरुण रोने लगा। पूजा ने उसकी तरफ देखा और कहा, एक बात याद रखना, पत्नी सिर्फ पति के साथ सुख बांटने वाली नहीं होती, वह इंसान भी होती है जो उसके परिवार के दुख में दीवार बनकर खड़ी हो सकती है। लेकिन हर पत्नी पूजा नहीं होती, इसलिए किसी पूजा को खोने से पहले उसकी कीमत समझ लेना। कमला देवी ने पूजा का हाथ पकड़ लिया। बेटी आज मुझे समझ आया कि भगवान ने हमारा बेटा हमसे क्यों छीन लिया था। पूजा ने हैरानी से देखा। कमला देवी बोली, क्योंकि शायद भगवान हमें यह दिखाना चाहते थे कि एक बहू भी बेटे से बढ़कर हो सकती है। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दोनों के पैर छुए और उस दिन पहली बार अरुण ने समझा घर छोड़कर जाना आसान था, लेकिन जिस बहू ने उसके बूढ़े माँ बाप को अपना समझकर पूरी जिंदगी लगा दी, उसके जैसा दिल छोड़कर जाना नामुमकिन था। कुछ रिश्ते खून से नहीं बनते, कुछ रिश्ते 7 फेरों से भी बड़े हो जाते हैं। और कुछ बहुएं बेटे के चले जाने के बाद भी उस घर को टूटने नहीं देती। पूजा ने अपने पति को नहीं बचाया था, उसने उससे भी बड़ी चीज़ बचाई थी। एक माँ का बुढ़ापा, एक पिता की उम्मीद और एक टूटते हुए परिवार की आखिरी सांस। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।